सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जो है दो एक्यूज की बेल जो है वो रिजेक्ट की है, जिन्होंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए जो है वो अप्लाई किया था। और ये मामला है कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो स्कैम है उसको रिलेटेड है। मैं बता दूं कि जो कीरू पावर प्रोजेक्ट का स्कैम, जिसमें फार्मर जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने जो है वो इल्ज़ामात लगाए थे कि उनको 150 करोड़ रुपया जो है वो दिया जा रहा था इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड फाइल को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो एक बोर्ड की मीटिंग होती है, इनका एक प्रोसेस होता है, उसमें जो है जो टेंडरिंग अलाट की गई थी जो कीरू पावर प्रोजेक्ट्स की, उसमें जो है वो कुछ बदज़ाब्तगियाँ पाई गई थी और उसको जो है वो दोबारा करने के लिए कहा गया था। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेट ने फिर कुछ पैसे लेकर जो है वो जो डायरेक्शंस थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, और जो कीरू पावर प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी जो इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसको जो है वो अलाट किया था। मैं बता दूं, इसमें सीबीआई की रेट भी जो है वो पिछले हफ्ते जो है वो पड़ी थी, उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स दूं। उसमें भी जो है वो लाखों रुपए के जो है वो पैसे जो है वो बरामद हुए थे। मैं बता दूं कि जो स्पेशल जज सीबीआई की है ज्योति बालाजी, उन्होंने जो है वो दो एक्यूज्ड जो पर्सन है जिनकी पहचान सुमित और अरुण कुमार हुए हैं, और ये दोनों जो है वो दिल्ली के रहने वाले हैं। इसमें जो बताया है कि जब दोनों तरफ से सुना गया और जो जज साहिबा है उन्होंने ये पाया है कि जो ये केस है अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन लेवल पर है, और इस जगह पर किसी को एंटिसिपेटरी बेल देना जो है या बेल देना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए जो बताया गया है कि जो इसमें जो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इन लोगों पर वो काफ़ी सीरियस नेचर के हैं, और जो मटेरियल अवेलेबल है उस बात से ये जो है वो पता चलता है कि इस केस की जो है वो कितनी सीरियसनेस है। इसमें मैं बता दूं कि जो बताया गया है कि जो एप्लीकेशन है उसमें जो इन व्यू ऑफ द अबव सेट द प्रेजेंट एप्लीकेशन कैन नॉट बी अलाउड एंड इंटरिम प्रोटेक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, यानी कि जो इंटरिम प्रोटेक्शन है इन दो एक्यूज को, जो सुमित कुमार और अरुण कुमार है जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको जो है वो नहीं मिल सकती है। इसमें ये भी बताया गया है कि द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो है वो एजेंसी इन इंटरोगेटिंग द एक्यूज पर्सन एप्लीकेंट एंड इन collecting useful evidence information and other material which might yet be concealed, and moreover success in such interrogation would elude if the accused knows that he is protected by the order of the court। बोलते हैं कि इसमें जो जज साहिबा है उन्होंने ये बताया कि अगर हम कोर्ट से इनको प्रोटेक्शन का ऑर्डर देंगे और जो एविडेंसेस जो सीबीआई को चाहिए इस क्रूशियल इन्वेस्टिगेशन केस में, जो एक्यूज्ड है उनको जो है वो ये लगेगा कि हम कोर्ट के प्रोटेक्शन में है, इसलिए जो है वो इसमें कॉपरेट नहीं करेंगे, यानी कि जो इसका सीधे सीधे जो है वो मतलब निकलता है। तो इसलिए जो है वो एंटिसिपेटरी बेल जो है उनको जो है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये जो है वो हैम्पर करेगी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। इसमें मैं बता दूं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जो हियरिंग हुई, सीबीआई ने स्ट्रांगली आर्ग्यूड किया है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर्गुमेंट द कोर्स ऑफ हियरिंग, प्रोसिक्यूटर जो मनमोहन शर्मा थे फॉर सीबीआई, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो ये एप्लीकेशन है ये मेंटेनेबल नहीं है और फैक्ट से जो है वो काफ़ी डिवोड है, और इसलिए जो है इसको जो है वो रिजेक्ट किया जाए। उन्होंने बताया कि जो ये मैटर है वो वाइड लेटर नंबर इतने इतने डेटेड GAD VIGOMISC जो है ये डेटेड 23/3/2022 जो है वो कन्वर्ट किया था डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि इसमें जो है वो इस कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट केस में जो है वो सीबीआई इंक्वायरी जो है वो कराई जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था वो जो है वो ई टेंडरिंग के जरिए जो है वो इशू किया गया था, जिसमें जो
47 बोर्ड मीटिंग जो थी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स की, उसको जो है वो दोबारा से जो है वो रीटेंडरिंग करना था, और जो इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था रिवर्स ऑक्शन के जरिए उसको जो है वो कैंसिल करने की बात की गई थी। लेकिन जो 48वीं बोर्ड मीटिंग थी उसमें जो है वो MS पटेल इंजीनियरिंग को जो है ये जो है वो दिया गया। मैं बता दूं कि इसमें ऑलरेडी जो है वो रेगुलर केस भी जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, जो कोर्ट को बताया गया है, और उसमें बताया गया है कि इसमें नवीन चौधरी जो है वो दादेन चेयरमैन चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट वो भी एक्यूज्ड हैं, MS बाबू दादेन मैनेजिंग डायरेक्टर CVPP लिमिटेड, अरुण कुमार मिश्रा दादेन डायरेक्टर CVPP लिमिटेड, MS पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, और बाकी अननोन पर्सन जो है उनके खिलाफ JNK PC एक्ट जो करप्शन का है सेक्शन 120 आप JNK RPC उस वक्त थी, आज के डेट जो है वो उसको रजिस्टर्ड किया गया है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रॉम JNK की तरफ से जो है वो एप्लीकेशन इसमें जो है वो आया भी था। मैं बता दूं कि 2 जो एक्यूज्ड है उनकी बेल जो है वो इसमें रिजेक्ट की गई। मैं बता दूं कि पिछले हफ्ते भी जो है वो 15 जगहों पर जो है वो दिल्ली और किश्तवाड़ में जो है वो रेड पड़ी थी, जहां पर 55 लेक्स जो है वो कैश भी जो है वो इन जहां पर रेड्स पड़ी थी वहां रिकवर्ड हुआ था। इसमें कुछ लोगों ने ऋषि शर्मा के बारे में बताया था कि उनसे शायद ये कैश रिकवर्ड हुआ है। मैं ये बता दूं कि उनसे 55 लाख जो ओवरऑल रिकवर्ड हुआ है, और ऋषि शर्मा के यहाँ से तकरीबन 37,000 कैश जो है वो रिकवर्ड हुआ। हालांकि जो ऋषि शर्मा किश्तवाड़ के हैं उनकी प्रॉपर्टीज और बाकी जायदादों की जो है वो वेरिफिकेशन की जा रही है, उसमें हमें भी जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो हाथ आई हुई है, लेकिन अभी वो इनिशियल स्टेज पे है और उनको वेरीफाई करने की ज़रूरत है, और जब वो चीज़ें वेरीफाइड हो जाएगी हम आपको वो भी बता दें। और मैं बता दूं कि ये जो कीरू पावर प्रोजेक्ट है ये 2200 करोड़ सिविल वर्क जो है वो अलॉट किया गया था 2019 में। इसमें जो है वो बता दूं मैं कि इसमें जो है वो 4 फर्मों को जो है वो पिछले हफ्ते जो है वो CBI की रेड पड़ी थी, जिनमें चंडीगढ़ और दिल्ली ऑफिसेस थे, जिसमें AS केमिकल इंडस्ट्री थी, राज केमिकल इंडस्ट्री थी, कन्हैया एंटरप्राइजेस है, और राज सॉल्वेंट। ये जो 14 जगह पर ये रेड पड़ी थी उसमें जो है वो ऑफिस ऑफ जो अकाउंट्स है, डायरेक्टर्स अकाउंट्स जो है, जो 4 फर्में जिनके नाम मैंने लिए, प्रीतम विहार, तिरी निहार, लाजपत नगर, वसंत विहार और सरस्वती विहार, दिल्ली में जो है वो रेड पड़ी थी। जो सोर्सेस के मुताबिक जो सतीश गुप्ता है और उसकी वाइफ है जो डायरेक्टर है AS केमिकल इंडस्ट्री और राज केमिकल इंडस्ट्रीज के, अनिल कुमार जो है वो डायरेक्टर है कन्हैया एंटरप्राइजेस के, सौरभ गुप्ता जो है और मनीष गुप्ता जो है वो डायरेक्टर है राज सॉल्वेंट के, जो उनके यहाँ पर जो है वो रेड पड़ी थी। जो 2 अकाउंटेंट्स हैं जिनके यहाँ सर्चेस की गई थी उसमें अरुण कुमार और सतीश कुमार भी आते हैं। इसके अलावा किश्तवाड़ में भी जो है वो जैसे कि हम पहले ही बताया कि जो ऋषि शर्मा है उसके यहाँ रेड पड़ी थी, जो बेसिकली वन्नी त्रिगाम का है रहने वाला, लेकिन पिछले कई सालों से जो है वो शक्ति नगर किश्तवाड़ में जो है वो तैनात है। और मैं बता दूं कि ऋषि का सफ़र जो है वो काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग रहा है, उस पर आगे चलकर कभी हम आपको बताएंगे कि वो इस लेवल तक कैसे पहुंचा है कि आज जो है वो ऋषि शर्मा के यहाँ पर जो है वो CBI की रेड एक बहुत बड़े इस स्कैंडल में जो है वो पड़ी हुई है, और ऋषि किन लोगों की मदद से जो है उसको कौन से लोग जो है वो मदद कर रहे थे कि वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के गवर्नर ऑफिस के साथ जो है वो डील करने के उस टीम में शामिल था जो इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हर कीमत पर जो है वो पटेल इंजीनियरिंग के लिए जो है वो हासिल करना चाहते हैं। मैं बता दूं कि जब ऋषि कुमार के यहाँ रेड पड़ी को तो काफी पॉलिटिकल हलचल मची है, क्योंकि ऋषि कुमार के पर जो है वो इल्जामात है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी के लोगों के लिए जो है वो एक तरह से फाइनेंशियल एजेंट बन गया था। और मैं बता दूं कि ऋषि के द्वारा जो है वो यहाँ पर कहीं ऑफिशियल फंक्शंस में भी जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो की गई है, वो भी जो है वो देखा जा रहा है कि वो पैसा जो है वो कहां से आया। यानी कि ऋषि कुमार जो है वो एक खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करता है। और यहां पर भी जो है वो उस पर इल्जामात है कि उसने कई ऑफिशियल्स के या क्रिकेट टूर्नामेंट्स में भी जो है वो कुछ नाम आ रहा है कि वहां पर भी जो है वो कुछ पैसे दिए गए हैं। मैं इसके अलावा बता दूं कि यहाँ के कुछ लोग जो हैं उनके भी जो है वो अकाउंट सीज किए गए थे। एक
क्लोज पॉलिटिकल एली का यहाँ पर एक जो शख्स रहा है उसकी वाइफ का अकाउंट भी जो है वो बताया गया है, वो सीज किया था सीबीआई ने। और काफी जानकारियां जो है वो इसमें आ रही थी और किसमें किश्तवाड़ के कुछ लोग भी जो है वो शामिल है जो इसमें बेनिफिशियरी हैं और उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रोजेक्टों से मिले हैं। और ऋषि शर्मा को जो है वो एक की खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फाइनेंशियल जो एस्पिरेशंस हैं ऋषि शर्मा जो है वो पूरे कर रहा था। और अब जो है वो पॉलिटिशियंस जो है वो इस वक्त जो है वो बैकफुट पे भी आ गए हैं। हालांकि हमें ये भी खबरें आ रही थी कि जब ऋषि शर्मा के घर में जो है वो रेड पड़ी उसके बाद देर रात उनके घर में जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखी गई थी और कुछ पॉलिटिशियन भी जो है वो उसके घर में गए थे। लेकिन अभी हम जो है वो उस बारे में जो है वो बताना नहीं ज्यादा चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो कीरू पावर प्रोजेक्ट का जो स्कैंडल है इसमें जो है वो अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जो है वो तेज हो चुकी है। और जैसे कि मैं बता दूं कि इसके अलावा भी जो है वो सर्चेज जो है वो हमें जो फिफ्थ राउंड ऑफ सर्चेज द सीबीआई है ऑलरेडी कैरिड आउट सिमिलर ऑपरेशन जो है सीबीआई ने अप्रैल 21 को भी किया था, 6 जुलाई 2022 को भी किया था, 17 और 2 दिसंबर 2023 को भी जो है वो ये इस सिलसिले में जो है वो रेड्स पड़ी थी। दिसंबर में जो है वो 3 लोकेशन पर जो है वो रेड पड़ी थी जिनमें कंवलजीत सिंह दुग्गल थे मेन स्ट्रीम आईटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के और डीपी सिंह। इसके अलावा 3 प्रीमिसेस दिल्ली में जो है वो डुग्गल कंपनी एंड डुग्गल इन दिल्ली एंड 1 ईच इन शिमला में भी पड़ी थी इसकी, नोएडा में भी, चंडीगढ़ में भी जो है वो पिछले रेड्स में जो है वो इसके सिलसिले में जो है वो रेड्स पड़ी थी सीबीआई की। मैं बता दूं कि सत्यपाल मलिक ने जो है वो 23 अगस्त 2018 टू अक्टूबर 2019 में जो है वो एलिगेशन लगाए थे कि उनको 2 फाइलें क्लियर करने के लिए 300 करोड़ जो है वो ऑफर किया गया था, जिसमें एक राटले पावर प्रोजेक्ट की भी फाइल थी। जो राटले पावर प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिविल वर्क का जो है वो 2200 करोड़ के करीब का है, जिसमें माल प्रैक्टिस जो है वो पाई गई थी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें चिनाबेली पावर प्रोजेक्ट के काफी लोग जो है वो मुलविस है, नवीन कुमार चौधरी है, फार्मर ऑफिशियल है हमारे, एमएस बाबू, एमके मित्तल, अरुण कुमार मिश्रा, पटेल इंजीनियर और बाकी लोग जो है वो इसमें मुलविस है। मैं फिर से आता हूं कि जो ये सीबीआई के की जो जज साहिबा है जो हमारी ज्योति बालाजी है उन्होंने जो है वो रिजेक्ट की है बेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उसमें 2 एक्यूज थे सुमित और अरुण कुमार जिनके घरों में रेड भी पड़ी है, वो जो है रिजेक्ट की है इस ग्राउंड पे कि अभी इनिशियल स्टेज पे है। ऋषि कुमार जो हमारे किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके से रहते हैं कि मतलब मैं बता दूं कि उनका इतना जो है वो इन्फ्लुएंशियल नहीं थे कि वो मतलब कि गांव से आकर जो है वो एक शख्स शहर में बसा है। हमें अच्छी बात है कि अगर वो एजीएम की पोजीशन पर या जीएम की पोजीशन पर जो पटेल इंजीनियरिंग कंपनी है उसमें पहुंचा, लेकिन एक किश्तवाड़ के शख्स के लिए ये बात इतनी आसान नहीं है कि वो हाईएस्ट लेवल पर जो है वो उसमें बिक्रिंग करे और जो पैसा जो है वो ऑफर करे, और वो पैसा जो है वो किसको ऑफर करे, जो एक गवर्नर होते हैं एक स्टेट के, उसको ऑफर करे, जिस टीम का हिस्सा जो है वो ऋषि कुमार है। इसमें काफी लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं और जाहिर सी तौर से बात है कि जो सत्यपाल मलिक जो थे वो एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से गवर्नर अपॉइंटेड थे, और जाहिर सी तौर से बात है कि जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही जो है वो ऋषि कुमार की सीढ़ी रही होंगे, जिनको ऋषि कुमार ने सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपने बाकी लोगों से मिलाया होगा और इस लेवल तक जो है वो पहुंचे होंगे। हमें ये भी खबरें आ रही हैं कि ऋषि कुमार जो है वो फैसिलिटेटर रहा है, न कि वो जहां पर पैसे देने के लिए गया था वहां पर जो है वो मौजूद था। इसमें कंफ्लिक्टिंग खबरें आ रही हैं, लेकिन जो अब सच क्या है वो सीबीआई ही बताएगी। क्या ऋषि कुमार एक फैसिलिटेटर थे, जो पॉलिटिकल लोग थे उनके साथ, जो कंपनी के लोग जो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कीरू पावर प्रोजेक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना चाहते थे सिविल वर्क का जो 22 करोड़ का है, क्या उसमें ऋषि कुमार फैसिलिटेटर थे कि जो पॉलिटिकल लीडर गवर्नर ऑफिस के या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के करीब थे उनके साथ मिलाने के लिए वो जो है वो एक फैसिलिटेटर था, या वो खुद उस टीम में मौजूद थे जो सत्यपाल मलिक को जो है वो
पैसे देने के लिए जो है, रिश्वत देने के लिए जा रहे थे। अब इसमें ये भी लगता है कि आगे चलकर शायद जो सेक्रेटरीट है उसके रिकॉर्ड भी जो है खंगाले जाएंगे कि कौन कौन शख्स जो है वो सेक्रेटरीट में जो है वो चक्कर लगाए हैं गवर्नर ऑफिस के, किस पॉलिटिशियन के पास जो ये लोग हैं ऋषि कुमार और उसके जैसे लोग जो है वो वहां गए हैं, किन पॉलिटिशियनों से मिले हैं, वो भी जो है एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। अब ये भी देखना होगा कि क्या ये रिकॉर्ड जो है वो वहां पर मौजूद है। ये अभी बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है और इसमें किश्तवाड़ के काफी लोगों के नाम आ रहे हैं जो इसमें मुलविस भी हो सकते हैं और बेनिफिशरीज भी हो सकते हैं। अभी हमारी नजर जो है वो इस पर जारी रहेगी और हम बताएंगे कि क्या ऋषि कुमार को भी जो है वो अब बेल के लिए अप्लाई करने की जरूरत आन पड़ी है। इस रिजेक्शन के बाद क्या ये जो लोग हैं ये हाईकोर्ट जाएंगे और क्या हाईकोर्ट इनको कोई जो है वो रियायत देगी, ये आइंदा आने वाले वक्त में ही जो है वो पता चलेगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।